जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर 1 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आपका चैप्टर है फर्स्ट है और चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में जो है ना जानने वाले हम लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण होता है वो क्या है? तो ऑप्शन में आपका निजी लाभ, उसके बाद मूल्य तंत्र है, और तीसरा में है सामाजिक कल्याण, और है साधनों का निजी स्वामित्व। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। समाजवाद क्या होता है कि वैसा देश जहां पर उद्योगों के साधन पर जो है सरकार का शासन होता है। किसका होता है? सरकार का। इसका सरकार का क्या होता है? सरकार का होता है। सरकार का नियंत्रण जहां पर होता है वो हमारा समाजवादी कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सामाजिक कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक कल्याण। ये याद रखिएगा। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? क्या है क्वेश्चन? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है? तो पहला आपका है कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। तो ये कृषि जो है ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आता ही है। उसके बाद खनन मतलब होता है खुदाई, ये हो गया। उसके बाद पशुपालन, ये तीनों जो आता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन और मत्स्य पालन जो है किस क्षेत्र का अंग है? तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। इसमें याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है पशुपालन, उसके बाद आता है मत्स्य पालन। क्या आता है? मत्स्य पालन, और एक आता है कृषि। ये तीनों जो आपका आता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो होता है वो होता है जीविकोपार्जन। क्या होता है? जीविकोपार्जन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र जो हमारा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो यहाँ पे कृषि क्षेत्र, ये तो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपका द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र जो होता है ये तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसका क्या कार्यकाल था? तो आपका ऑप्शन में है 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57 और 1954 से 59। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा
ये है आपका 1951 से 1956। अगर और बिहार बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो क्या याद रखना है, 1951 से 1956। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति निजी संस्थापक का अधिकार रहता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आपको सही ऑप्शन जो याद रखना है, ए नंबर याद रखना है, क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्र विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्र विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था, तो याद रखना है ये जो राष्ट्र परिषद का गठन हुआ था ये 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो पहला जो ऑप्शन है ये सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और ये कृषि क्षेत्र जो है इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र जो होता है इसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक, इसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, तृतीयक। तो तृतीयक हमारा क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। हमारा जो बिहार है यहाँ पर जो है आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन में है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, तीसरा है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिहार में जनसंख्या में भी वृद्धि है। उसके बाद जो है जनसंख्या में वृद्धि जब हो रही है तो हमारा भूमि जो है घटते जाता है, हम लोग का कृषि जो है उतना नहीं हो पाता है। उसके बाद कृषि पर अत्यधिक जानभार ये होता है। उसके बाद जो है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, तो हमारे बिहार में जो है खास करके बाढ़ आती है। अभी कुछ दिन पहले जो है बाढ़ ने जो है हमारे बिहार को एकदम तबाही मचा के रखा, तहस नहस कर दिया है। तो ये बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण जो है ये बिहार का आर्थिक पिछड़ापन जो होता है ये तीन चीजों से होता है। क्या क्या होता है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ एवं सुखाड़, ये तीनों जो है मिलकर हमारे बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन को जो है ना नीचे कर देता है। अगला क्वेश्चन आता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो आपको याद क्या रखना है, सेवा क्षेत्र को तो हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीयक कहते हैं। कृषि को तो प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं इसको। और उद्योग को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। ये इसका सही जो है सी नंबर हो जाएगा। उद्योग को जो है हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है कि ऐसा किसने कहा था। गरीबी जो है एक कैंसर रोग के तरह, ऐसा किसने कहा था, तो याद रखना है अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था, अर्थशास्त्री कुजनेट ने ऐसा कहा था कि गरीबी जो है एक कैंसर बीमारी की तरह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इनमें से जो है कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी का मतलब क्या है कि जहां सरकार का शासन चलता है। किसका, सरकार का शासन चलता है। ऐसा कौन सा देश है, तो याद रखना है कि रूस जो है वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कहाँ पे, तो रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो हमारा क्या है, तो हमारे भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जो है सरकार और निजी लोग मिलकर काम करते हैं, इसलिए जो है हमारे भारत को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ऑप्शन में आपका है प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि योजना आयोग के पदेन जो होता है, पदेन अध्यक्ष जो होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? जीवन यापन जो हमारे बिहार में होता है उसका मुख्य साधन जो होता है वो कृषि होता है। आधा से जो है ज्यादा लोग जो है बिहार में खास करके वो कृषि पर ही आधारित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो है कुल योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कुल जो है 8 होती है। कितना होता है? 8 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। हमने अभी एक और क्वेश्चन में पिछले में बताया कि हमारा जो भारत जो है किस व्यवस्था का राष्ट्र है? तो हमारा भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? तो हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है कि जनवरी जो है 1915 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1915 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा और गोवा। तो हमारे भारत में जो है सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय है वो हमारा बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। अगर कम पूछे तो क्या मानना है? बिहार। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ है तो ये गोवा में अधिक है। सबसे अधिक का अगर बात किया जाए तो गोवा में जो है सबसे अधिक है। अधिक का अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और सबसे कम पूछा जाए तो हमारा बिहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसमें से जो है किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? और इसी क्वेश्चन को कभी जो है ना ऐसे बदल के देता है, बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? बीमारू राज्य। तो जो है याद रखना है कि सबसे जो बीमारू और सबसे पिछड़ा राज्य जो है वो हमारा बिहार है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाँ, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का जो है राष्ट्रीय आय अगर सबसे अधिक होता है तो वो देश जो है क्या कहलाता है? वो विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। अगर कम रहेगा तो हमारा अविकसित कहलाता है। अगर सबसे अधिक है तो वो विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में जो है योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से जो है कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है हमारे भारत में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इसमें जो है किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? हमने बताया अभी कि सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक बोलते हैं, और कृषि क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र को जो बोला जाता है, सॉरी यहाँ पे गलत है, तो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र इसको बोलते हैं। उसके बाद उद्योग को जो है क्या बोलते हैं? द्वितीयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारा क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र हो जाएगा। चलिए, तो खत्म हो गया। तो जो है ये आप लोगों के लिए ये 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए थे जो कि बिहार बोर्ड में आपको
बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। और ये जो हमारा ये QR दिया हुआ है ये हमारा व्हाट्सएप चैनल का है। व्हाट्सएप चैनल, इस QR से आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल ध्रुवनाथ शिक्षा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यहाँ से जुड़ने के बाद ये होगा आपको कि हमने जितना पढ़ाया है, जितना वीडियो आप अपलोड किया है, इसका जो है PPT पैनल आपको मिल जाएगा, उसके बाद PDF नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसे ज्वाइन करें और आपको इस चैनल के माध्यम से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में PPT PDF सारा चीज़ मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।